ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गणेशाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भक्तमाल में से भगवान के एक और भक्त की कथा आपको सुनाएंगे, जिनका नाम है श्री अग्रदास जी। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि राघव जी सदाचार जूं संत प्रात जैसे करी आए। राघव जी सेवा सुमिरन सावधान चरणन राघव चित लाए। राघव जी प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सु हथ कृत करत निरंतर। राघव जी रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। राघव जी कृष्णदास कृपा करि भक्ति दत्त मन बच क्रम करि अटल द्यो। राघव जी श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीत्यो। राघव जी श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीत्यो। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं अग्रदास जी की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि अग्रदास जी भगवान के ऐसे भक्त थे कि इनका एक क्षण भी भगवान के भजन के बगैर नहीं निकलता था। अर्थात ये हर क्षण भगवान का भजन करते थे। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि श्री स्वामी अग्रदास जी ने सारा जीवन भगवान की सेवा में और भगवान के भजन में ही लगा दिया था। आप सदा मानसी सेवा एवं प्रकट विग्रह सेवा में तथा भगवान नाम स्मरण में सावधान रहते थे, अर्थात करते रहते थे। ये श्री सीताराम जी के चरणों में मन लगाए रहते थे। श्री सीताराम बिहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी। उसे सींचने बुहारने आदि की सब सेवाएं सदा अपने हाथ से ही करते थे। आपकी जिह्वा से परम पवित्र सीताराम नाम की ध्वनि इस प्रकार होती रहती थी, मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही है। गुरुदेव पयहारी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव आपको प्रदान किया था। इनके गुरु श्री पयहारी जी महाराज थे। महात्मा श्री अग्रदास जी श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज के शिष्य थे। गुरुदेव के परम धाम गमन के बाद अग्रदास जी ने जयपुर के पास ही लगभग 30 मील दूर गोरिया स्टेशन के निकट रेवासा नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की। श्री अग्रदास जी का प्रादुर्भाव फाल्गुन शुक्ल पक्ष की में संवत 1553 में बताया जाता है। राजस्थान के एक गांव में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। भक्ति के संस्कार बचपन से ही इनमें विद्यमान थे, अतः अत्यंत अल्प आयु में ही इन्होंने घर को छोड़कर श्री पयहारी जी महाराज की शरण ग्रहण की, जिसकी कथा हम पहले सुन चुके हैं। श्री पयहारी जी ने इन्हें योग्य जानकर श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और उपासना
कैसे की जाती है, पूजा पाठ कैसे की जाती है, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है एवं शरणागति महात्म्य का उपदेश दिया। भक्तमाल के रचनाकार परम भागवत श्री नाभाजी महाराज श्री अग्रदास के कृपा पात्र थे। नाभाजी पर इनकी बड़ी कृपा थी और श्री कीला देव जी महाराज के प्रति आपका यानी अग्रदास जी का जैसे बड़े भाई जैसा भाव था, ये उनको अपना बड़ा भाई मानते थे। भगवती जगत जननी जनक लली जानकी जी की प्रिय सखी चंद्रकला के आप अवतार बताए जाते हैं। अग्र अली के नाम से आपके मधुर सोपान और मधुर भाव की भक्ति की जाती है। इनको ये भगवान की सेवा करते हैं, मधुर मधुर इनका भाव होता है, मधुर भाव से ये भगवान की सेवा पूजा करते हैं। एक बार की बात है, जयपुर के राजा मानसिंह स्वामी श्री अग्रदेव जी के दर्शन करने के लिए आए। उस समय स्वामी जी बाग में थे। इन्होंने श्री सीताराम जी के लिए एक बहुत ही सुंदर बाग बना रखा था, यानी बगीचा। उसमें तरह तरह के फूल लगाए हुए थे, तरह तरह के फलदार वृक्ष लगाए हुए थे। इनके अनेकों शिष्य थे, परंतु उस बाग की यही देखभाल करते थे, फलों को सींचते थे, पानी देते थे, झाड़ू बुहारी करते थे। जो कोई सूखे पत्ते होते थे उन्हें चुन चुन करके बाहर रखते थे और एक सुंदर गेट बना रखा था बगीचे के पास में, और उस गेट के पास ही रहकर ये उस बगीचे का पहरा करते थे। कि इनका ये भाव था कि श्री सीताराम जी इस बगीचे में विहार करते हैं और इसमें श्री सीताराम जी आते हैं और बड़े प्रसन्न होकर के यहाँ श्री सीताराम जी समय बिताते हैं। ऐसा ही इनके मन में भाव था, इसलिए ये ही सदा उस बगीचे की देखभाल करते थे। एक समय कहते हैं कि राजा मानसिंह जो जयपुर के राजा थे, अग्र देव जी के दर्शन करने के लिए आए। उस समय स्वामी जी बाग में थे। बाग के द्वार पर राजा के द्वारपाल बैठ गए। अन्य कुछ व्यक्तियों ने साथ राजा बाग के भीतर आ गए। कुछ और अपने जो मंत्री इत्यादि थे उनके साथ राजा बगीचे के अंदर आ गए और उनके जो सिपाही थे वो द्वार पर बैठ गए। जब स्वामी जी ने बगीचे में से सारे सूखे पत्ते फेंकने के लिए बाहर गए तो उन्होंने देखा कि राजा बगीचे में घूम रहे हैं और बड़ी भीड़ भाड़ हो रही है। ये बाहर से लौटकर नहीं आए। राजा मानसिंह बड़ी देर तक इनकी राह देखते रहे, इनकी प्रतीक्षा करते रहे कि अभी आएंगे, परंतु ये नहीं आए और बाहर ही बैठकर भगवान का भजन करने लगे। भगवान के सुंदर माधुर्य स्वरूप का दर्शन करने लगे। श्री स्वामी जी को मधुर ध्यान रस में लीन होते देखकर स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। यानी कि नाभा स्वामी जी, नाभा महाराज भी वहीं पर थे। उन्होंने भी इनके निकट जाकर इनको प्रेम मग्न स्वरूप का दर्शन करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि नाभा जी की पहुँच तो वहाँ तक थी कि जो कोई मानसिक पूजा कर रहा है, मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है ये भी नाभा जी जान जाते थे। श्री नाभा जी की आँखें में आंसू भर आए और प्रेम से उनके आँखों से आंसू की धार बहने लगी। राजा ने जब बहुत देर तक बाग में इंतजार किया, जब वे नहीं आए तो फिर उससे न रहा गया, हार कर वह भी वहीं आ गए और
उसने स्वामी जी के दर्शन करके यह जाना कि श्री सीताराम जी के दासों पर ही भगवान की बड़ी कृपा होती है। श्री रामचंद्र जी अपने दासों पर दया करते हैं। वे ही श्री अग्रदेव जी के रूप में सामने विराजमान हैं। यानी कि उन्हें ऐसा मालूम हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे अग्रदास जी के अंदर ही भगवान साक्षात विराजमान हैं। वे बड़े आनंद मग्न हो गए और अपने सिपाहियों, मंत्री संतरियों के साथ उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया और वहाँ से फिर वे अपने नगर को लौट गए। श्री अग्रदास जी महाराज भगवान के ऐसे परम भक्त थे जो राजा तक की भी परवाह नहीं करते थे और अपने भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। उनको भगवान के भजन से एक सेकंड भी अलग रहना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वे राजा बाग में आए हुए हैं, उनकी बाट देख रहे हैं, यह पता होते हुए भी वे भगवान के भजन में ही लगे रहे, क्योंकि हम सबके परम राजा जो हैं वो तो भगवान ही हैं, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। बोल श्री अग्रदास जी महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।